संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि हम पिछले टेस्ट पेपर में समास की सीरीज को टॉपिक वाइज सीरीज लेकर चल रहे थे और अब तक हम लगभग 160 सवालों का अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहले आपके लिए सूचना है कि जन्मदिन के अवसर पर 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक आपके लिए जो ऑफर मैंने दिए हैं, जिसमें आपका संपूर्ण कोर्स 101, संपूर्ण क्रेश कोर्स 71, 51 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 51 में और 44 वस्तुनिष्ठ ई बुक है वो आपके 31 रुपये में। एक छोटी सी बात मैं आपसे आग्रह कर दूं पहले ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि ये जो वस्तुनिष्ठ है ना, ये हम ऑनलाइन टेस्ट पेपर के माध्यम से दे रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा है कि कुछ लोग बड़े परेशान थे, उनका जमीर जाग गया और उनको लगा कि हमसे धोखा हो गया। 31 रुपये लेकर के हमारे साथ छल कपट हुआ है, हमारी ज़िंदगी खराब कर दी गई है। तो उन सभी साथियों की पीड़ाओं को देखते हुए कि उनकी ज़िंदगी खराब ना हो, उनके साथ धोखा ना हो, है ना। और उन्होंने तो बहुत कुछ कह दिया है कि सब चोर हैं, तो सब चोर है मतलब दुनिया को तो वो चोर समझते ही हैं, उन्होंने मुझे भी चोर ही समझा है। तो आपकी इस पीड़ा को समझते हुए फिर भी मैं ही समझता हूँ, आप तो समझेंगे नहीं। तो आप लोगों के लिए जो मैंने है ना ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से मैं डेली का टेस्ट डालता रहूँगा, 40-40 क्वेश्चन तो एक साथ कौन पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इतनी माथापड़ी नहीं करनी ऐसा आप चाहते हैं। शायद आप मेरे लिए सोच रहे हो कि गुरुजी क्यों बने बात इतनी माथापड़ी कर रहे हैं। तो 44 पुस्तक की जो पीडीएफ है हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन की, वो आपके लिए डाल दी जाएगी, आराम से उसे पढ़े। पीडीएफ कभी डाउनलोड नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ऑनलाइन टेस्ट में हमारे एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की पीडीएफ आपको डाउनलोड के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि होता ही नहीं, उसमें फंक्शन ही नहीं है, तो हम कहाँ से दें आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी भी आपने कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप लोग करें, अपने सभी साथियों को मोटिवेट करें। संस्कृत शिक्षण के लिए आप सबके लिए ये है। हालांकि धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा है कि कहीं ना कहीं आपने विनम्रता और संस्कार को कमजोरी का नाम दिया है। लगता है शायद आपको भी कि यार इतने सस्ते में क्या है, मतलब शायद दम नहीं है, ऐसा मुझे लगने लगा है। तो मैं आगे से इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखूंगा। बहुत कुछ चीज़ें आपसे भी सीखने को मिलती है मुझे। फिर भी मेरा संकल्प है कि मुझे सभी हिंदुस्तानियों को, 2 करोड़ की आबादी जो विद्यार्थी संस्कृत को पढ़ करके अपने जीवन में नौकरी चाहते हैं और जो समझते हैं कि संस्कृत कठिन भाषा है क्योंकि पढ़ाया ही ऐसा गया, तो ऐसे लोगों के लिए मुझे काम करना, वो तो मैं करता रहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और आज की संध्या पर हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मां शारदे को मैं नमन करता हूँ। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। चलिए, अभी भी आपने क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को शेयर नहीं किया है, तो आप सभी क्लास को लाइक शेयर करें। अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आप जरूर लगा लें, जिससे अपने अन्य साथी भी जुड़ सकें। और कल से जो अपना पेपर होगा वो, हालांकि मेरे पास अभी भी 53 सवाल इसके हैं, पर वो कभी बाद में हम देख लेंगे अगले संडे को। तो कल से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित ही टेस्ट पेपर लेकर चलेंगे। वैसे जैसे मैं पहले व्याख्या करता था वैसे ही व्याख्या करेंगे, 30 सवाल गद्यांश पद्यांश के साथ में, ताकि आप वापस जुड़ सकें और आपको जो टॉपिक वाइज सीरीज है उससे जो परेशानी हो रही है उससे आप बच जाएंगे और आप शिक्षण कार्य के साथ में आगे अच्छे से संलग्न हो सकेंगे और अपने लाइव सेशन में लोग भी बढ़ेंगे। इसी और आशा उम्मीद के साथ में बढ़ेंगे। 44 पुस्तक जो मैंने आपके लिए निकाली वस्तुनिष्ठ है, इसको आप जरूर पढ़ें। सरस्वती हितोपदेशिका, ये संस्कृत शिक्षण के इतिहास में और अब तक के रीट एग्जाम में सबसे बढ़िया कलेक्शन आपके लिए किया है। कर दिया होगा आपने शेयर तो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, मैं भी नहीं करा। सभी लोग संसार में अच्छे नहीं है, सभी बुरे भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों छोटे छोटे आप ऐसी बातें कर जाते हैं कि अब वो आपने 44 किताब के लिए डाला था, ओनली 31 में आपके दे रहे थे, उसमें आपके लिए टेस्ट कर रहे थे, ऑनलाइन टेस्ट पेपर डाल रहे थे, फिर पीपीटी भी डाल देते,
लेकिन नहीं चाहिए आप लोगों को। तो आपको तो क्या वही घिसी पिटी परंपरा चाहिए, पीडीएफ चाहिए आपको तो पढ़ने के लिए। चलो जैसा आप लोग चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ जैसा आप चाहें वैसा मैं काम करूँ तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे दुनिया मर्जी अपनी करती है पढ़ाने वाले, मैं आपकी मर्जी पे चल लूंगा तो ये मेरा सौभाग्य है। पहला सवाल इस आज की था सीरीज का 161वां, गजाननः इत्यत्र समासः अस्ति। गजाननः, अब यहाँ पर सामान्य समास करते समय आपको अर्थ समझ में आना चाहिए था कि गजानन का मतलब क्या होता है। तो गजानन का मतलब होता है गज के समान आनन है जिसके, गाजः एव आननः यशसा, अर्थ है इसका गज के समान आनन है जिसके। तो गजः एव आननम, ये नपुंसकलिंग शब्द है भैया। यस्य सह, तो गज के समान आनन है जिसके, ऐसा वो व्यक्ति बताइए क्या कहलाएगा, गजानन कहलाएगा। जैसे आप कहते हो ना अलग अलग प्रकार के समासों में कि दशानन, दशः आननानी, यस्य से वो दशानन है, और गज के समान आनन है जिसके, वो गजानन भगवान श्री गणेश है। बहुब्री समास का उदाहरण था। अनुरूपम का विग्रह आपसे पूछा था कि अनुरूपम का विग्रह क्या होगा। तो सर देखो अनुरूपम में आपने अनु अव्यय जोड़ा है, यहाँ रूपम शब्द है, योग्यता अर्थ में समास होता है। समास का नाम क्या था, अव्ययभाव समास था, ऐसा आपने टेस्ट दिया होगा। तो समास का नाम तो क्या है, अव्ययभाव समास है। और रूप के योग्य ऐसा अर्थ करोगे तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, ऐसा आपको समझना था। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, कूलस्य योग्यम अनुकूलम, गुणानाम या गुणस्य योग्यम अनुगुणम, इस प्रकार यथा के अर्थ में, योग्यता के अर्थ में अनु अव्यय जुड़ता है। 163वां सवाल महादेव है। महादेव शब्द में आपको कई सारे लोगों को समस्याएं आई होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि महादेव तो भगवान शिव के लिए आता है। ठीक है, आप हिंदी के मीडियम से आप पढ़ रहे हो और आपने महादेव समझ करके शायद बहुब्री समास समझा हो, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ बहुब्री समास नहीं है। हम हमेशा संस्कृत में सिद्धांतों से चलते हैं, हमारे लिए सिद्धांत सर्वोपरि है। हमारे लिए इसका मतलब है जो महान देव है उसको हम महादेव कहते हैं। अब वो महान देव कोई भी हो सकता है, आप लोग भी तो महान देव हो सकते हैं, तो आप लोगों के भी कर्म अच्छे हों, आप भी देने वाले बहुत बड़े आदमी हो, तो आप भी महान देव हैं। यहाँ महत शब्द का समास करोगे, महत की जगह महा हो करके फाइनली आपका समास महादेव होता है। और याद रखना सर, महत शब्द से होने वाला समास हमेशा और हमेशा कर्मधारी। महत शब्द यहाँ विशेषण के रूप में है, देव के साथ महान, महान कौन, देव। तो महादेव, महोदय, महाशय, महानुभाव, महर्षि, इस प्रकार के जितने भी शब्द आप मह के साथ पढ़ते हो, महानवमी, महादिवस, जितने भी आप शब्द पढ़ेंगे महत वाले, उन सभी शब्दों में कर्मधारय समास होता है। इसलिए बहुब्री आप कतई मत करना महत का, और हमेशा परीक्षा में आ भी रहा भाई, मैंने देखा बार बार रिपीट भी सबसे ज्यादा महत शब्द का ही हो रहा है। पंचगवधन का बार बार हम पूछ रहे थे आपको, समास कितने प्रकार से अलग अलग पूछा, मैंने आपसे कहा कि ऑप्शन में आपका द्विगु भी हो सकता है, ऑप्शन में त्रिपद बहुब्री भी हो सकता है, और यहाँ तत्पुरुष भी देखिए है ना। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, तो देखो सर मोटा मोटा पहला उत्तर होगा कि 3 पद बहुब्री है। 3 पद है, पंच, गौ और धन, तो 3 पदों का यहाँ बहुब्री समास किया गया। ऑप्शन के हिसाब से हम सबसे पहला उत्तर हमारा हो जाएगा त्रिपद बहुब्री समास। ये तो आपका उत्तर है इस हिसाब से कि 3 पदों का बहुब्री। अब मान के चले सर यहाँ त्रिपद बहुब्री समास ऑप्शन में नहीं होता, तब आप समास कौन सा करते, तो आपका द्विगु समास होता 2 नंबर, और द्विगु भी नहीं होता तब 3 नंबर होता। क्यों भाई, ऐसा क्यों है, तो मेन समास तो आपका पंच गाय ही धन है जिसका, पंच गवम धनम यस्य स, 5 गाय ही धन है जिसका, ऐसा वे व्यक्ति पंचगव धन कहलाता है। तो व्यक्ति के लिए गया तो त्रिपद बहुब्री समास करना है, पहले बहुब्री समास करना है, फिर बहुब्री समास में मान लो ऑप्शन में नहीं आए तो यहाँ गर्भ में देखो आप पंचगव, पंचानाम गवाम समारेति पंचगवम, वो आपका द्विगु, और द्विगु भी नहीं आए तो वो तत्पुरुष का भेद है भाई, इसलिए तत्पुरुष। तो सबसे प्रायोरिटी भी उत्तर आपका कौन सा जाएगा यहाँ, बहुब्री समास। चलो साहब 165वां सवाल है आपके लिए, पंचगवम में समास। यदि आप पहले सवाल में नहीं समझे कि सर पंचगवम शब्द में समास का नाम या कैसे है, दोबारा समझ लो। अब केवल पंचगवम दिया आपको, मैंने कितनी बार कहा है कि सामान्य ऐसे कई प्रकार के सवाल आ जाते हैं, तो पंचानाम गवाना मत कर दीजिएगा, पंचाम गवाम समाहार, 5 गायों का समूह है, ऐसा करोगे तो यह समूह अर्थ में संख्यावाचक शब्द का द्विगु समास हो जाता है। तो पंचगवधन में बहुब्री समास है, पंचगवम में आपका द्विगु समास है, और पंचगंगम नदीवाचक शब्द के साथ में संख्या का समास करोगे तो वहां अव्ययभाव समास आप पढ़े हैं। तो तीनों शब्द हैं, बहुत बारीकी से आपको देखना है कि पंचगंगम तो नहीं है कहीं अव्ययभाव हो, पंचगवम तो नहीं है कहीं द्विगु हो, पंचगवधन तो नहीं है कहीं बहुब्री समास हो। 166 का सवाल था, कृष्ण सर्प में समास का नाम क्या है। हर बार आपसे कह रहा हूं कि परीक्षा में बहुत अच्छा उदाहरण आपको मिलता है। कृष्ण सर्प में समास का नाम आपसे पूछा था और आपको जवाब देना था कि सर कृष्ण सर्प में कर्मधारय समास है। क्यों है कर्मधारय समास भाई, क्योंकि कृष्ण शब्द क्या है, विशेषण का कार्य करता है, और किसका विशेषण या विशेषता बता रहा है, सर्प का।
दोनों पदों में समान विभक्ति है, ये समान अधिकरण है, ये समान अधिकरण तत्पुरुष है, वही तो आपका कर्मधारय है, क्योंकि कर्मधारय समास में दोनों पदों में प्रथमा होती है। एक पद विशेषण विशेष से दूसरा, या फिर एक पद और दूसरे पद में उपमान उपमेय का समास। इसलिए कृष्ण सर्प आपका कृष्णः सर्पः इति कृष्ण सर्प है, काला सांप, ऐसा करके कर्मधारय समास आपको करना था। घनश्याम शब्द में समास का नाम क्या है? इसी श्रृंखला में आगे उपमान और उपमेय संबंधित समास मैंने आपसे पूछा था। घनश्याम का मतलब होता है घन के समान श्याम। तो समान किसके समान बता रहे हैं सर आप? घन के समान। घम बोले तो बादल होता है, या विसर्ग था, लेकिन विसर्ग का आगे संधि कार्य करोगे आप, क्योंकि वाक्य में संधि आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, विवक्षा के अनुसार होती है, आपकी मर्जी है। अब घन के समान श्याम है, तो श्याम किसके समान? घन के समान। यानी श्याम रंग को आपने घन की उपमा दी है, ये उपमान है, ये उपमेय है। दोनों की चर्चा आपस में एक दूसरे को उपमान उपमेय देने पर यहां पर भी आपका उपमान उपमेय कर्मधारय समास ही होगा। तो घन एवं श्याम, घन श्याम कृष्णम प्लस पहले कृष्ण सर्पः कृष्ण सर्पः, ये दोनों ही उदाहरण सबसे इंपोर्टेंट कर्मधारय के उदाहरण है। अगला 168वां सवाल था आपके लिए कि अतिमालः इत्यत्र समासो अस्ति। आपने प्रादि तत्पुरुष समास का नाम सुना होगा। प्रादि तत्पुरुष समास क्या कहता है कि प्र प्र आदि जो आपके 22 जिनको आप बड़े प्यार से उपसर्ग बोलते हो, इन उपसर्गों का समास होता है। इसका मतलब किसी भी शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ता है, लेकिन टूटता किसी अर्थ में है, तो पता नहीं अलग अलग अर्थों में होता है। उसी श्रृंखला में 5 प्रमुख उदाहरण पढ़े हैं, जिसमें द्वितीय का उदाहरण आपके सामने लिखा है अतिमाला है। इसका मतलब है माला को जिसने अतिक्रमण कर दिया। इसका विग्रह प्यारे साथियों परीक्षा में खूब आता है। तो माला को, कर्ता ने कर्म को द्वितीय लगाना, और अतिक्रांत इसका मतलब अतिक्रमण कर दिया। ऐसी कोई चीज है जो माला से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो तो हम कहेंगे यार इसने तो माला को भी पीछे छोड़ दिया। तो मालाम अतिक्रांत है। अतिक्रांत अर्थ में अति आपका जो प्रादि है वो आता है, पीछे माला शब्द आता है। यहाँ नियम है कि जब जब इन 5 उदाहरणों में यानी प्रादि तत्पुरुष समास के 5 मुख्य सूत्रों के अनुसार उदाहरणों में समास करोगे तो वहां पहले रस्व करना, और वो शब्द आपका पुल्लिंग में, इसलिए माला की जगह फाइनली मालह बनता है। इसमें परीक्षा का सबसे ज्यादा प्रश्न आज तक विग्रह में से ही पूछा गया है कि जैसे प्रगत आचार्य प्राचार्य है ना, अतिक्रांत है मालामिति या मालाम अतिक्रांत है, जैसा भी आप लिखना चाहो, तो माला को अतिक्रमण कर दिया, अतिमालह बनाना है। यहाँ आपका तत्पुरुष समास है उपसर्गों के अर्थों में यानी प्रादियों के अर्थों में, इसलिए इसका पूरा नाम यदि आप जानना चाहें तो प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला सवाल था मेरा आपसे 169 पे, शाक पार्थिवः। कल भी हमने एक उदाहरण आपके लिए दिया था, आपको याद होगा, देव ब्राह्मण है, और इसका हमने किया था देव पूजको ब्राह्मण है। देव पूजक जो ब्राह्मण होता है, इस शब्द का यदि आप समास करोगे तो मैंने कल आपको बताया था कि पूजक शब्द का लोप होकर के मध्य पद, देखो आगे पीछे 2 शब्द हैं, बीच में मध्य पद है, तो यहाँ पर मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास आपका हो जाता है। वैसे ही सेम टू सेम आपका शाक पार्थिव है, शाक सब्जी के समान शाक शब्द है। अब शाक जिसको प्रिय लगता हो ऐसा, पार्थिव माना जंतु, शाक प्रिय पार्थिव, उस जंतु को जिसको शाक सब्जी यानी हरी सब्जी, सब्जी फल सब्जी आदि अच्छे लगते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? तो प्रिय शब्द का मध्य पद का लोप हो जाएगा, आगे शाक बचेगा, पीछे पार्थिव बचेगा, तो ये शब्द आपका शाक पार्थिव कहलाता है। यहाँ मध्य पद का लोप हो जाने के कारण आपका वही मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास होता है। तो इसके 2 ही मुख्य उदाहरण हैं, जिसमें एक का नाम होता है शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव, और देव पूजको ब्राह्मण इति देव ब्राह्मण, ऐसा करके हम 2 उदाहरण यहाँ पर पढ़े हैं। आगे देखो भाई साहब, अगला 170 का सवाल आपके लिए था, प्राचार्य पद में समास का नाम क्या है? प्रादि तत्पुरुष समास में प्र आदि का गतादि अर्थ में, कहीं कहीं अतिक्रांत अर्थ में, कहीं कहीं कृष्ट अर्थ में, अवकृष्ट अर्थ में, अलग अलग आपने 5 मुख्य उदाहरण पढ़े थे। कह रहे सर स्पीड से पढ़ा रहे हो आप, क्या करें भैया, स्पीड से नहीं पढ़ाएं तो आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब आप लोग पढ़ोगे नहीं, स्पीड क्या है, समझा तो रहे हैं आपको, टेस्ट आपने ऑनलाइन दिया ही है। अब आपने ऑनलाइन टेस्ट पेपर दिया हो तब तो आपको अच्छा लग रहा होगा सब, और आप सीधा यूट्यूब पर क्लास पर ज्वाइन करने के लिए जुड़ते हैं तो फिर मामला तो गड़बड़ी रहेगा। अभी भी जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, आगे शेयर नहीं किया है, कमेंट्स पास करें और आगे क्लास को लाइक शेयर करो, आगे बढ़ाने से ही कल से हम चलेंगे वापस संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित धुआंधार 30 प्रश्नों के साथ हम पारी खेलेंगे। तो प्राचार्य शब्द का समास ये भी परीक्षा में काफी हद तक पूछा जाता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपका है ये। इसका मतलब है जो बड़े आचार्य हैं, यानी गत यानी प्रगत अर्थ में आप प्रगत है आचार्य, यानी बड़े जो आचार्य हैं उसको हम क्या बोलेंगे? तो आगे प्र है, पीछे आचार्य जुड़कर आपका शब्द बनता है प्राचार्य, ये पुल्लिंग में जाता है। यहाँ पर भी आपका प्रादि तत्पुरुष समास है, कौन सा है?
प्रादि तत्पुरुष समास। तो प्राचार्य में, अवकोकिल में, पर्यग्लान में, है ना, निष्क सांबी में, सारे उदाहरण आपके हैं। ये आपने 10 के बाद ही जोड़े क्या प्रभु? आज 61 से तो हमने स्टार्ट ही किया था। 10 सवाल के बाद ही जोड़ दिया आपने। कोई बात नहीं, छोड़ेंगे नहीं ना। चलिए भैया, अभी एक बार फिर आपसे कह रहा हूं कि जिन्होंने अभी भी इस जन्मदिन के अवसर पर जो हमारे यहाँ एप्लीकेशन पर आपके लिए थोड़ा सा प्यार प्रेम दिखाया गया है, संपूर्ण कोर्स आप 101 में, संस्कृत का संपूर्ण क्रैश कोर्स शिक्षण विधि और व्याकरण दोनों इसमें आती है। ऑफलाइन क्लास का 71 में, और संस्कृत का 51 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप 51 में, और 44 वस्तुनिधि जो ई बुक है वो 31 में आप ले सकते हैं। अगला, इसके लिए आपको सरस्वती एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर के, और उसके बाद में स्टोर में जो कोर्स दिए गए हैं आप इनका लीजिएगा। यदि आप पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, सारा कुछ आपके लिए मेहनत करके हमने डाला है। और भी जो आपके अन्य साथी हैं, आपको लगता है कि नहीं सर का काम आगे बढ़ाया जाना चाहिए, आपका दिल गवा दे तो आप करें। अनर्गल फालतू के एप्लीकेशन पर बकवास करके अपना समय जाया मत किया करो। हमारा तो कुछ नहीं, अपना समय आपका बहुत कीमती, उसका ध्यान रखा करो। एक सूत्र है, अगला लेता हूँ 171 पे। एक सूत्र है भाई साहब जिसका नाम है नए। सूत्र इतना ही है, छोटा सा सूत्र है। सूत्र का नाम क्या है? नए। कहते हैं नए सूत्र के द्वारा कौन सा समास होता है? तो सर नए में क्या होता है, एक प्रक्रिया है कि नए जो समास होता है उसका नाम है नए समास, और नए तत्पुरुष समास होता है। किसी भी शब्द का नए के साथ में समास कर लो, जैसे उदाहरण के लिए साधु शब्द है, यहाँ पर आप नए का समास करो, नए में ये चला जाता है, नए बचता है। अब नए साधु इति बराबर क्या बनेगा? और आगे आपने पढ़ रखा है कि यदि व्यंजन से स्टार्ट होने वाला हो तो वहां न का लोप होकर केवल अ बचता है, और अ बचने के बाद यदि कोई स्वर से प्रारंभ होने वाला तो अन जुड़ जाता, ऐसा। तो न साधु इति असाधु, जबकि न उक्तम इति अनुक्तम। इस प्रकार से आपके नए तत्पुरुष समास का प्रोग्राम होता है। तो तत्पुरुष समास ही होता है, लेकिन उसका नए के साथ समास होने के कारण उसको हम नए तत्पुरुष समास कह देते हैं। 172 में आपका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, पीतांबरः। क्या लिखा है? पीतांबरः। सुभाष जी, तो पीतांबरः शब्द है, यहाँ पर विग्रह क्या होगा? पीतांबरः शब्द लिखा है, दोबारा लिख देता हूं, आप लोग समझे नहीं हो तो इधर समझ लीजिएगा कि पीतांबरः जो शब्द है, इस पीतांबरः शब्द का विग्रह पूछा। देखो पुल्लिंग में है, अंबरम शब्द नपुंसक है, पुल्लिंग में जा रहा तो अन्य पद प्रधान है। तो पीतम अंबरम यस्य स, पीला है अंबर यानी वस्त्र जिसका, ऐसा वह व्यक्ति क्या कहलाता है? पीतांबर कहलाता है। और समास का नाम क्या होगा सर? यहाँ बहुब्री। यदि आप पीतम अंबरम ही करते, बोला गुरुजी ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो वो इसलिए नहीं हुआ कि पीतम अंबरम, अंबर कैसा है? पीला है, तो पीतांबरम में पीला वस्त्र करके नपुंसक में ही रहता, तब हम कर्मधारी समास बता देते। लेकिन यह पीतांबरः पुल्लिंग में है, इसलिए बहुब्री समास में जाएगा। इसी प्रकार नीलांबर श्वेतांबर को समझे आप। देखो सर, वीर पुरुषकः ग्रामः में वीर पुरुषक जो शब्द है, यहाँ पर आपको समास पूछा गया है। याद रखना, वैसे किसी सामान्य शब्द से यदि आप क प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ एक ही समास में होता है, जिसका नाम क्या है? बहुब्री समास। और इसका अर्थ लोगे ना, तो वीर पुरुष है जिस गांव में, ऐसा वह गांव क्या कहलाता है? वीर पुरुषकः ग्रामः कहलाता है। इसका विग्रह करोगे तो आप पढ़ेंगे समानाधिकरण में कि वीर पुरुष बहुत सारे हैं, इसलिए वीराः पुरुषाः, यस्मिन यानी जिसमें, ऐसा सह माना वह, कौन? गांव। तो जिस गांव के पुरुष बहुत आपकी तरफ बहादुर हो, वीर हो, ऐसे आपके जो गांव है उसको भी आप क्या कह सकते हो? वीर पुरुष। अब सामान्य मूल शब्द वीर है सर, पीछे आपका शब्द पुरुष है, तो वीर पुरुष है ग्राम भी कह सकते हैं, और विकल्प से एक बार क प्रत्यय हो जाता है, इसलिए वीर पुरुष कहा। ये क इसलिए लगाया जाता है इस हिसाब से क्योंकि वीर पुरुष कहने पर वीर पुरुषः, पुरुष कैसा है? वीर है, ऐसा करके कर्मधारी समास के व्यक्ति होती है, तो वो विवाद ना हो इसके लिए क प्रत्यय लगाकर आपको परीक्षा में पूछा गया। तो यहाँ समास का नाम वीर पुरुषकः में बहुब्री समास कहना, जिसका अर्थ वीर पुरुष है जिस गांव में, ऐसा वो गांव वीर पुरुषकः ग्राम। कंठे काल में समास का नाम पूछा। ये सब सवाल आपके लेवल से हैं। ये जितने भी सवाल आपके लिए मैंने दिए हैं, ये सभी आपके रीट, यूपीटेट, सीटेट एग्जाम के समकक्ष एग्जाम के उदाहरण हैं। अगला चलिए साहब 171 पे है, कंठे कालः इत्यत्र समासो अस्ति। कंठे काल में समास का नाम क्या है? यहां भी समास का नाम आपसे पूछे जाने पर, कंठ में काल है जिसके, कंठ में, कंठे कालः यस्य स, कंठ में काल है जिसके, ऐसा वो व्यक्ति भगवान महादेव क्या कहलाएगा? कंठे काल कहलाएगा। यहाँ कंठ शब्द में शरीर के अंगवाची शब्द होने के कारण, है ना, यहाँ इसका लोप भी नहीं होता विभक्ति का, वरना कंठकाल बनता। तो कंठकाल में भी आप सब पकड़ लिए हैं, अच्छी बात है। बहुब्री समास से भगवान महादेव के लिए अन्य पद प्रयुक्त हुआ है, कंठी कालः यस्य स, ऐसा। अनेकम अन्य पदार्थे, कहते हैं अनेक पद किसी अन्य अर्थ में जुड़ जाते हैं तो वहां समास कौन सा होता है?
बहुत सीधा था इसलिए मैंने डाल दिया, वैसे आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आते हैं। इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम आपकी परीक्षा में आपसे नहीं पूछा जाता है, केवल आपको समझने के लिए कि देखिए आप कितना समझते हैं इन शब्दों का। तो एक सूत्र है सर, अनेकम माना अनेक, अन्य पद के अर्थ में। जब अनेक शब्द अन्य पद के अर्थ में जुड़ते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों का अन्य पद के अर्थ में समास होता है, उसको हम कौन सा समास कहते हैं? तो फाइनली बात यही है कि अन्य पद प्रदान हो, देखो अन्य पदार्थ लिखा है, जब अन्य पद का अर्थ प्रदान हो, अन्य पदार्थ प्रदान हो, तो उसका नाम बहुब्रीहि समास होता है। इतना ही आपसे जानने की अपेक्षा थी, आशा थी, जो आपसे पूछा गया। यूपदारू शब्द में समास, सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है हमारे समकक्ष एग्जाम में जो आपसे बात कर। लाइक करते रहे, वीडियो को आगे बढ़ाते रहे, आप सभी क्लास को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो यूप दारू जो आपका शब्द है, इसमें आप करेंगे कि यूप दारू, यूप के लिए दारू, यूप बोले तो यज्ञ का जो खूंटा है के लिए में चतुर्थी करोगे, दारू का मतलब लकड़ी होता है। तो यूप के लिए जो दारू होती है, खूंटे के लिए लकड़ी होती है, यज्ञ आदि में आहुति देने के लिए हम चारों तरफ खूंटियां गाड़ते हैं। शादी ब्याह आपने देखा होगा, तो आपका हो गया, नहीं होगा तो हो जाएगा। तो सर यहाँ चतुर्थी से अर्थ निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ समास का नाम हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है भैया, तो समास का नाम चतुर्थी तत्पुरुष समास। और ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इंपोर्टेंट टिक लगा लो, लिख लो नोट्स में। नखई भिन्न, इससे पहले हमने नखनेर भिन्न पढ़ा था कि नखई भिन्न में समास कौन सा होगा? सर नाखून शब्द में तृतीया करोगे तो वहां बनेगा नखई, और जब आप नखई में विभक्ति लोप करोगे तो फाइनली बचेगा नख, और आगे क्या है सर भिन्न, तो बराबर क्या बन जाएगा नख भिन्न। तो नाखूनों के द्वारा, नखई नाखूनों से भिन्न किया हुआ नख भिन्न कहलाता है। जैसे संकुलया खंड है, संकुला खंड कहलाता है। सलाकया काण है, सलाका से काणा किया हुआ सलाका काण कहलाता है। हरिणा त्रात हरित्रात कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास की अभिव्यक्ति होती है, और नख भिन्न भी एक आपका अच्छा उदाहरण आता है। अलग अलग परीक्षाओं में अच्छा पूछा जाता है। 178, कई बार मुझे याद है बहन जी पूछ रही थी बार बार मैसेज करके कि सर अर्थ में तो आपने तृतीया तत्पुरुष समास बताया था, फिर द्विजार्थ का प्रॉब्लम क्या है? आप लोग यदि उसको और इसको समझ पाए हो और आपकी बात समझ में आई हो तो मुझे बताना। इससे पहले मैं उसको ले लेता हूँ। शब्द था सर आपके लिए द्विजार्थ है, ऐसा समास मैंने आपसे पूछा था, और मैंने कहा था कि इसका मतलब भी द्विज के लिए है, जबकि यह द्विज के लिए है। यह मतलब सर्वनाम शब्द आपको लेना है, जबकि इसका अर्थ कुछ और आएगा, देखना एक बार। तो द्विजार्थ का मतलब यह द्विज के लिए है, यह द्विज के लिए, द्विज के लिए बोले तो द्विजाय। यह का मीनिंग बोला गुरुजी तो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में यह का मीनिंग क्या आएगा? अयम आएगा। अब इस प्रकार से आप समास करते हो तो इस शब्द का समास हुआ चतुर्थी तत्पुरुष के हिसाब से। तो चतुर्थ्यंत पद का किसी सामान्य किसी और के अर्थ में समास होता है, मतलब विशेषणवाचक शब्द बनाने के लिए। तो द्विज के लिए यह है, वो तो कहलाता है द्विजार्थ। लेकिन यहाँ समस्त पद में देखो सर धान्यार्थ है लिखा है। अब धान्याय अयम ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब है धान्य के कारण, धान्य के हेतु। अर्थ का मतलब यहाँ लिए नहीं है, यहाँ अर्थ का मतलब है हेतु, कारण, और हेतु में सर तृतीया होती है। जैसे धान्य के हेतु, धान्य के प्रयोजन या धान्य के कारण, तो आपको सर विग्रह करते समय बकायदा यहाँ अर्थ शब्द का समास नहीं था सर, यहाँ तो सर्वनाम शब्द दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ अर्थ शब्द का समास है। अर्थ के प्रयोग में तृतीया होती है, क्योंकि अर्थ का मतलब यह हेतु या कारण होता है। धान्य के हेतु, जाने के हेतु, पढ़ने के हेतु, रोने के हेतु, खाने के हेतु, और हेतु में तृतीया होती है, आपने पढ़ा है अच्छे से। तो धान्य अर्थ बराबर धान्य के हेतु, मूल शब्द आपका धान्य, पीछे जुड़ेगा अर्थ। तो सर आपने यहाँ तो अर्थ ही शब्द का समास किया है, इसलिए यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास कहा जाएगा, और अर्थ हो जाएगा आपका धान्येन अर्थः इति धान्यार्थ है। इसी प्रकार पठनेन अर्थ है, पठन प्लस अर्थ बराबर पठनार्थ है। इसी प्रकार आपने अध्ययनेन अर्थ है, अध्ययन के हेतु आप बना देंगे सर अध्ययनार्थ है। इसी प्रकार पुण्येन हेतु या पुण्येन अर्थ है इति पुण्यार्थ। इस प्रकार धर्मेण अर्थ है, धर्मार्थ है, तो धर्म के कारण, पुण्य के कारण, तो वो कारण बोले तो अर्थ है। ये थोड़ा टिपिकल है, नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा देखना, बात समझ में आएगी। जब अर्थ शब्द का समास करोगे खुद का ही, तो तृतीया लगा करके शब्द बना लेना। और यदि आप अर्थ का समास नहीं कर रहे, यहाँ सामान्य ऐसे ही नॉर्मल किसी शब्द का चतुर्थी वाले का समास करो कि इसके लिए यह है, उसके लिए यह है। कृष्णाश्रित में समास का नाम आपसे दोबारा पूछा, पहले विग्रह की बात हम कर रहे थे, कृष्णाश्रित में आपसे समास पूछे सर, तो यहाँ पर भी कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। एक तो कृष्णाश्रित लिखा है और एक कृष्णश्रित लिखा है, और कई बार आप लोग नहीं देख पाते हैं और विग्रह करते समय गलतियां कर जाते हैं। सर ये जो आप पढ़ते हैं ये रेगुलर आपकी पढ़ाई में, क्लास को लाइक और शेयर करते चलो और आगे बढ़ते चलो भैया। तो ये तो आप रेगुलर पढ़ते हैं। कृष्ण को श्रित, कृष्ण को तो द्वितीय लगाएंगे, आगे श्रित है तो श्रित आदि शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है।
अब देखो यहाँ श्रित लिखा, इसलिए ऐसा कैसा मिलाने पर आगे विभक्ति लोप होकर कृष्ण श्रित बन जाता है। यहाँ कृष्णाश्रित लिखा है सर, इसका मतलब यहाँ कृष्णम और आगे श्रित के आंग उपसर्ग लगाकर आश्रित शब्द पढ़ा गया है। तो थोड़ा सावधानी रखें, कई बार विग्रह पूछने पर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने याद कर रखा है और जैसे ही कोई सवाल आपसे परीक्षा में किया जाता है आपकी गुदगुदी थी, ओहो इतना सीधा, मजा आ गया साहब। तो गड़बड़ ना करें आप। अब देखो कृष्णम आश्रित है में सर आपका कृष्ण बचेगा, आगे आश्रित है, दीर्घ संधि आप करेंगे आराम से, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, कृष्णाश्रित बन जाएगा। बात समझ आएगी आपके? ये है बात जो आपको समझनी थी और आपको समझानी थी। अब आगे देखिए अगला सवाल लेता हूं मैं, द्वितीय, अच्छा तत्पुरुष समास हो गया तो आप समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यहाँ पर आप द्वितीय तत्पुरुष समास के व्यक्ति करते हैं तो द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, और इसका यही सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। 180वां सवाल, इससे पहले भी मैं बात कर चुका, काकबली शब्द का समास आपसे पूछा था मैंने, गोरक्षितम शब्द का समास पूछा था आपसे, युवदारू का समास पूछा था आपसे, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। भूत बलि, क्या अर्थ लेंगे, भूत की बलि या भूत के लिए बलि, तो बलि का मतलब कुछ देना, तो किसके लिए दे रहे हैं आप, भूत के लिए दे रहे हैं, तो भूत के लिए भाग या भूत के लिए हिस्सा या भूत के लिए बलि। आप लोग चाहो तो भूताय भी कर सकते हैं, और सभी भूत माना प्राणी, वी आर आल्सो भूताज, हम भी सब भूत है भाई। तो भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि, या भूत के लिए तो भूताय बलि करोगे। चतुर्थी से अर्थ निकल के आ रहा है, इसलिए यहाँ समास का नाम हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो भूताय बलि भूत बलि, भूतेभ्य बलि भूत बलि, गवे गोभ्य बलि गो बलि, गोभे रक्षितम गो रक्षितम, काकेभ्य बलि काक बलि, मानवेभ्य बलि मानव बलि, किसी के लिए भी हिस्सा दे रहे हो आप तो उस सब के सब बलि शब्द के द्वारा चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। 181 में चोर भयम, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, पहले हमने विग्रह इसका पढ़ा, आज हम वापस इसका नाम पढ़ रहे हैं कि चोर भयम शब्द में समास का नाम क्या है। और ये सर बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा में बहुत आता है, भयार्थक शब्दों के साथ धातुओं के साथ में पंचमी आती है, इसलिए यहाँ अर्थ निकलेगा चोर से भय, किससे भय, चोरात भयम या चोराद भयम, सिंहात भयम, सर्पाद भयम, वृक्काद भयम, शिक्षकाद भयम, अध्यापकाद भयम, संस्कृताद भयम। इस प्रकार से आप समास करोगे तो पंचमी तत्पुरुष समास आपका इसमें होता है। धव खदीरव शब्द में समास का नाम क्या है, पहले तो ये सोचें कि धव और खदीर होता क्या है। सर धव का मतलब होता है लोहा जो कुल्हाड़ी से बना हुआ हो, लोहे की बनी हुई जो कुल्हाड़ी भाग होता है ना, मेन कुल्हाड़ी जिससे काटा जाता है, लोहे की जो बनी होती है लोहा। और खदीर का मतलब होता है बांसा, क्योंकि इसका मतलब लकड़ी होता है। अब सर जो हम कहते हैं कुल्हाड़ी लेकर आ, तो हम लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के नहीं लाते, लोहे के साथ में लकड़ी का बांसा भी लेकर आते हैं, यानी जो लकड़ी का डंडा होता है जिसके द्वारा जिसको पकड़ के काटा जाता है, और वो लोहे की कुल्हाड़ी और लकड़ी का बांसा दोनों मिलकर के एक साथ सामंजस्य करते हुए ही दोनों किसी चीज को काटते हैं। तो धवश्च खदीरश्च, तो धाव माना वो लोहे का प्रोग्राम, और खदीर मतलब लकड़ी जो होती है उसको खदीर बोला गया है। तो धवश्च खदीरश्च, दो शब्द हैं आगे, दव खदीर बनाओगे, दो होने के कारण द्विवचन लगाओगे, अलग अलग शब्द हैं सर। समास का नाम तो आप पकड़ लिए होंगे द्वंद्व है, लेकिन दो अलग अलग शब्दों का समास होने के कारण यहाँ समास का नाम इतरेतर द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, इतरेतर द्वंद्व समास होगा। ठीक है, अगला सवाल पढ़ते चले, आप सवालों के लिए हम आते हैं, और मैं आशा करता हूं कि अधिकतम सवाल हम करके जाएंगे तो ज्यादा समझेंगे और वो हमारे लिए भी फायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो पढ़ते चले और कमेंट्स करते चले, आपके जवाब आते रहेंगे। लास्ट में 5 मिनट हम चर्चा करके जाएंगे, उससे पहले आप लगातार बने रहें। 183 पे है चार थे द्वंद्व सूत्र जो है वो कौन सा समास करता है, अंधा व्यक्ति टटोल के बता सकता है, अरे चार थे द्वंद्व तू है क्या। तो यहाँ समझ में ही सब कुछ लिखा है कि चय के अर्थ में जो समास होता है उसका नाम द्वंद्व समास होता है। मैंने कई बार पढ़ाते समय भी कहा था कि केवल कोई सूत्र समास में पूछा जा सकता है तो वो सिर्फ एक सूत्र है जिसका नाम चार थे द्वंद्व सूत्र है। क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि सीधा सवाल है और ये सामान्य परीक्षा में आपसे पूछ लेता है। 184 का सवाल आपके लिए था, सुराजा शब्द में समास का नाम बताइए। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर अवेवा समास हो सकता है सुमद्रम की तरह, लेकिन सर अर्थ किया करें आप। सुराजा का मतलब अच्छा राजा, अच्छा बोले तो शोभन, और शोभन शब्द आपका विशेषण है ना, अच्छे के अर्थ में आता है, शोभन है राजा। आगे देखो शोभन के अर्थ में प्रादि का समास है, यानी सु का समास हो रहा है किसके साथ में, राजा के साथ में। तो अच्छा राजा, अच्छे का मतलब शोभन है राजा, वो सुराजा कहलाता है। अब कई लोग आप दिमाग में लाएंगे, मैं आपके लिए बता दूं, यहाँ गति तत्पुरुष समास का उदाहरण है, गति समास है लेकिन वो किसका भेद है, तत्पुरुष का। अब कई लोगों के दिमाग में इसमें हालांकि कर्मधारी है नहीं, पर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कर्मधारी समास क्यों नहीं किया। अब ये छोटी सी बात है सर,
जब कर्मधारय समास करते हो तो दोनों शब्द वैसे के वैसे ही टूटते हैं, वैसे के वैसे ही जुड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं शब्दों का समास होता है। यदि मैं यूं कहता ना शोभन राजा बराबर शोभन राजा, तब तो आप कर्मधारय समास कर लो, कोई मना भी नहीं करेगा आपसे। लेकिन सर आपने समास तो ये दो शब्द यहाँ रखे हैं, तोड़ क्या है जोड़ क्या रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है जैसे अव्यय भाव समास में कृष्ण से समीपम बराबर कृष्ण समीपम थोड़े बनाते हो, क्योंकि कृष्ण का समीप के साथ समास नहीं हो रहा, बल्कि कृष्ण शब्द का समीप के अर्थ में समास हो रहा है। समझ में आ रही बात? वैसे ही यहाँ पर राजा शब्द के साथ में शोभन शोभन अर्थ में सु का समास हो रहा है सर, सु का, और ये सु क्या है, प्रादि है, इसलिए इसको हम गति तत्पुरुष समास या प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे प्राचार्य, सुराजा, विदेश, प्रयत्न, अतिक्रांत, अतिमाला है, परिअध्ययन, निष्कोशाम्बी, ऐसे शब्द है। तो भैया थोड़ा सा इसमें देखा करो। अगला लेते हैं 85 का सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हालांकि बहुत लेट मैंने इसको लिया है, लेकिन आप समझिएगा सर ये बहुत कुछ आता है परीक्षा में। कृष्ण से समीपम क्या बनेगा, कृष्ण के जो समीप है, यहाँ समीप अर्थ में आपका उपअव्यय आता है, पीछे कृष्ण शब्द जाता है, अव्ययभाव समास का प्रोग्राम है, पढ़ा है, अकारांत शब्द के साथ में हलंत में जुड़ता है, इसलिए फाइनली आपका शब्द क्या बन जाता है, उप कृष्णम। पुल्लिंग होता नहीं है इस प्रकार का, इसका समास होता नहीं, अव्यय के अर्थ में समास होता है समीप अर्थ में। तो कृष्ण से समीपम, उपकृष्णम, उपग्रामम, उपनगरम, उपसभम, इस प्रकार से शब्द बन जाते हैं। हरे सादृश्यम, हरि के सादृश्य, हरि के सादृश्य, हरि से सदृश नहीं, हरि के सादृश्य, काके के में षष्ठी होती है, इसलिए देखो हरि शब्द का आपने षष्ठी में क्या बनाया, हरे बनाया है, हरे सादृश्यम। भाई समझ में आई? अब देखो सर सादृश्यम के अर्थ में आप कौन सा वे लेकर आते हैं, सह, सह के स्थान पर सह होता है, पीछे शब्द आपका हरि है। नपुंसक लिंग में यदि दीर्घ होता तो रस्व करते आवश्यकता नहीं, अ होता तो मैं चिपकाते आवश्यकता नहीं, नपुंसक लिंग में सहरी ही आपका बन जाता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सहरी। यहाँ विकल्प का काम भी नहीं है, सह हरि ऐसा रख लें, ऐसा का ऐसा ही रहेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट्स हमेशा हर सवाल पर किया करें, जितना कमेंट्स आप करते हैं। आप सोच रहे हैं गुरुजी हो क्या गया आपको, ऐसे लगातार धुआंधार पारियां खेल रहे हैं आप। 40 सवाल लेकर आता हूं, और ये जरूरत है आपकी, क्योंकि 44 पुस्तक यानी 4500 सवाल, 4500 सवाल वो करने हैं। 20 संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित अभी टेस्ट पेपर भी हमको करने हैं, उसके अलावा डाउटफुल सीरीज में शिक्षण विधियों के भी कम से कम 300 सवाल करने हैं, और आपका भी पूरा प्रत्येक और शिक्षण विधियों का क्रैश कोर्स भी करना है। ऐसे में हम कब करेंगे, जब आप क्लास में बहुत प्यार प्रेम दिखाएंगे, लाइव सेशन बढ़ाएंगे। तो कल से वापस हम संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित ही पेपर लेकर के आऊंगा। आशा करता हूं कल से आप लोगों का रिदम जुड़ेगा, और शायद आप लोगों को सब अच्छा लगे, तो सरस्वती परिवार में वापस मंदिर जो मैंने कहा, हमेशा इस मंदिर में शायद आप आने का प्रयास करें। अभी तो आपका मन नहीं रहता, आजकल कम लगता है मन। 187 का सवाल है सर, अति निद्रम क्या है, अति निद्रम, इसका विग्रह क्या करना है। वैसे हम पढ़े हैं कि अति हमेशा अधिक अर्थ में आता है, पीछे निद्रा शब्द के साथ इसका समास किया गया है। आप याद रखना, अति का प्रयोग क्रिया के साथ आए तो वहां होता है असमीचीन अर्थ होता है, अर्थात ये काम, ये क्रिया अभी करना ठीक नहीं है। तो सर इसका क्या होगा, निद्रा संप्रति न युज्यते, अभी ये सब नींद लेना ठीक नहीं है। आगे अति है, पीछे निद्रा है, निद्रा का रस्व निद्र और आच का देंगे। समास का नाम आप समझ गए होंगे, ये नपुंसक लिंग करने वाला, अव्यय बना देने वाला अव्ययभाव समास है। कौन सा, अव्ययभाव समास। 188 का जो आपका सवाल है वो है, परिग्लानो अध्ययनाय, अध्ययन के लिए गड़ गया, मारो छोरो मारी छोरी, अत्रि पढ़ी सा, पढ़ती पढ़ती गड़ गई बिचारी, है ना। इस प्रकार के जो आप लोग शब्द सुनते हो ना, उसको हम बोलते हैं गड़ जाना। जैसे लकड़ी कागज पानी में गड़ जाता है, वैसे पढ़ाई लिखाई में आप भी गड़ गए, क्योंकि गड़ गड़ के देखो आपका वजन पहले 50 किलो, तब 70 किलो हो गया, परवाही नहीं बंद हो पढ़ने की। तो परिग्लान है अध्ययनाय, चतुर्थ्यंत पद के साथ में परि आदि अर्थों में, ग्लान आदि अर्थों में प्रादि का समास हो रहा है। यहाँ सर आगे शब्द रहता है आपका परि, पीछे आपका शब्द जुड़ता है अध्ययन, दोनों शब्दों में आप संधि करेंगे तो यण संधि में आपका शब्द बनेगा परिअध्ययन, और ये पुल्लिंग में ही होते हैं, क्योंकि ये सभी प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरणों में आते हैं, इसलिए ये सब कहाँ जाएंगे, प्रादि तत्पुरुष समासों में जाएंगे। 5 मुख्य उदाहरण आपके, प्रगत आचार्य, प्राचार्य, अतिक्रांत है, मालाम, अतिमाला, और अवकृष्ट है, कौकिल है, अवकौकिल है, परिग्लान है, अध्ययनाय, परिअध्ययन, और निष्कौशाम्ब्य, निष्क्रांत है या निष्क्रांत कौशाम्ब्य, निष्कौशाम्बी। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि अध्ययन के लिए गड़ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, परिअध्ययन बोलेंगे। प्रादि तत्पुरुष समास के 5 उदाहरणों में एक ये भी था आपके। निवासी का सवाल है सर, कुंभम करोति इति, कुंभकार है, यहाँ समास का नाम क्या है। मैंने शायद पहले भी आपसे कहा था कि इसका विग्रह करके बताओ, लेकिन उस समय मैंने आपसे समास का नाम नहीं पूछा था, वो समास का नाम मैंने खुद ने ही आपको बताया था। तो यहाँ आपसे सवाल है कि कुंभम करोति इति, क्या, कुंभम करोति इति, बढ़ाओ एक बार थोड़ा, मैं पंखे को कर देता हूं।
कुंभम करोति इति कुंभकार्य में समास आपसे कितनी बार मैंने कहा कि उपपद तत्पुरुष समास है। जब हम कोई वाक्य, भाई संस्कृत में आपको कैसे समझाऊं, तो जब एक वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाए तब हम क्या कहेंगे साहब, उपपद तत्पुरुष समास हो गया। कुंभ को करता है जो कुंभकार है, सूत्र को करता है वो सूत्रकार है ना। इसी प्रकार से वार्तिक को जो करता है वो वार्तिककार है। ऐसे ऐसे करके आप इसको पढ़ते हैं। 190वां जो आपका सवाल था, मुख कमलम। मुख कमलम में समास का नाम आपसे पूछा था कि मुख कमल का मतलब क्या है। यहां पर भी दो बातें हैं। उपमान का पहले प्रयोग किया जाए तो समान अर्थ निकलता, गलन के समान श्याम, सेल पर्वत के समान ऊंचा। लेकिन जब आपका उपमेय आगे चला जाए और उपमान पीछे आ जाए, उपमा किसको दी आपने, मुख को, तो उपमेय है, और जिसकी उपमा दी है वो कमल है। तो जब कमल पीछे आ रहा हो उपमान, तब आप इसका अर्थ लेंगे कि मुखम कमलम एव। अब मैं यूं कहूंगी इस एव का मतलब एव ना है करके, इसका मतलब होता है एव, अर्थात मुख ही क्या है, कमल है। दोनों में अभेद संबंध होता है। उपमान उपमेय का समास है सर 100% आपका कर्मधारय समास में ही जाएगा। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर भी आपका कर्मधारय समास ही होगा। मुख कमलम में मुख ही कमल है, जैसे नर सिंह नर ही सिंह है, जैसे पुरुष व्याघ्र पुरुष ही व्याघ्र है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। आरूढ़ वानर है शब्द आपके लिए अटपटा हो सकता है, पर यह भी हमारे समास में बहुब्री समास का प्रमुख उदाहरण था। इसको मैंने पूछा था, आरूढ़ वानर है। आरूढ़ मतलब चढ़ गया, वानर, तो इसका अर्थ सर चढ़ गया हो बंदर जिस पर। आरूढ़ वानरः यमसः, यानी जिसको, ऐसा वह, चढ़ गया है बंदर जिसको, यानी जिस आदमी के ऊपर, ऐसा अर्थ लेंगे हम, लेकिन होता नहीं है। तो जिस व्यक्ति को बंदर चढ़ जाए, वो चढ़ा हुआ बंदर जिस आदमी पर, जैसे मेरे ऊपर यहाँ बंदर बैठ गया, तो मैं कौन हूं, तो सर मैं आरूढ़ बराबर वानर बराबर आरूढ़ वानर हूं। तो जिसको बंदर चढ़ जाता है वो व्यक्ति, चढ़ा हुआ बंदर नहीं, बल्कि जिसको बंदर चढ़ जाता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, बहुब्री समास में आरूढ़ वानर कहलाता है। जैसे मैंने कहा आरूढ़ वानर तो मर गया, इसका मतलब चढ़ना या वानर नहीं मरा, बल्कि जिसके ऊपर बंदर चढ़ा था ना वो आदमी मर गया है। तो यहाँ बहुब्री समास का उदाहरण था, ये भी आपको समझना था। 192 में चित्रा गाव यस्य स, चित्रा माना चितकबरी, गाव है यानी गाये है जिसकी, ऐसा वह व्यक्ति क्या कहलाएगा। इससे अन्यार्थक के व्यक्ति हो रही है संबंध अर्थ में, तो आप समझ रहे होंगे। सर यहाँ चित्रा मूल शब्द है, चितकबरी का चित्राहा बहुवचन में है, स्त्रीलिंग में एकवचन चित्रा था, क्योंकि गाय शब्द क्या होता है आपका, ये स्त्रीलिंग शब्द यहाँ है। बहुब्री समास में नियम है कि आगे वाला शब्द यदि स्त्रीलिंग है तो इसको पुल्लिंग करो तो चित्र हुआ, और गो शब्द का रस्व किया तो गु बना, उसके बाद में वो बहुब्री समास में बहुब्री पुल्लिंग में जाता है, इसलिए चित्रगु बनेगा। तो चित्रगु क्या होता है, चितकबरी गाय है जिसका, ऐसा वे व्यक्ति चितकबरी गायों वाला बहुब्री समास में चित्रगु कहलाता है। तो सर इसका विग्रह आ जाए तो आप ऐसे याद रखें, और चित्रा गाव है यस्य स का समस्त पद पूछे तो आप चित्रगु ऐसा याद करें, ठीक है। 193 वाला सवाल है, सुमेलन करना था आपको कि इन शब्दों में किस किस का कौन कौन सा समास है। देखो सर, पहला समास है रूपवत भारिया। इसका मतलब होता है रूपवती भारिया यस्य स, यानी रूपवती भारिया है जिसकी, ऐसा वह व्यक्ति। अब रूपवती भी स्त्रीलिंग शब्द है, इसका वापस पुल्लिंग लाएंगे रूपवत हो जाएगा, और आपका फाइनली शब्द बनता है रूपवत भारिय, और वो सर आपका समास कहाँ जाएगा, आप समझ गए होंगे, बहुब्री समास में जाएगा। दूसरा आपसे सवाल था सर कि महाराज में तो महान राजा इति महाराज है, ऐसा आपसे पूछा था। कितनी बार आपसे कह दिया कि महान च सो राजा। अब देखो यह कर्मधारी है, लेकिन वो कर्मधारी तत्पुरुष का भेद, इसलिए कई बार आपसे परीक्षा में ऐसे भी सवाल दिया जा सकता है। हालांकि पहली प्राथमिकता कर्मधारी है, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता आप इसको देंगे, तत्पुरुष को देंगे। सर अगला आपके लिए सवाल था कि पंचगवम, यहाँ पर समास का नाम क्या है, पंचानाम गवाम समार, ऐसा करोगे तो द्विगु समास में आपका पंचगवम शब्द बनता है। और सचक्रम में चक्रेण युगपत, ऐसा करके आप शब्द लेकर के आओगे तो चक्रेण युगपत में सचक्रम में आपका अविभाव समास होता है। यानी आपके पहले ऑप्शन में द उत्तर है तो ये आपका होगा नहीं, तीनों हो सकते हैं। दूसरे में आपका अ उत्तर है तो ये आपका, दूसरे में ये तो हो नहीं सकता, दोनों में ये है। तीसरे पंचगवम में आपका कौन सा समास है, द्विगु, तो तीसरे में स उत्तर होना, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए फाइनली आपका तीसरा यानी स उत्तर होगा सर, है ना। वैसे आप यहां समझ लिए हैं। अगला 194 आपसे सवाल मैंने पूछा था कि वधुम वधुम प्रति, वधु वधु की ओर, यहाँ विवसा के अर्थ में शब्द दो बार आया, प्रति के योग में आपकी कौन सी व्यक्ति का विधान किया गया है, द्वितीय का विधान आपको बताया गया है। अब आप लोग कमेंट्स पास करें और बताएं मुझे भैया जी, विवसा के अर्थ में शब्द का समास करोगे, आपने समझा है कि आगे शब्द कौन सा है, प्रति, और प्रति के बाद में आपका शब्द कौन सा जुड़ेगा, वधु, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि अविभाव समास है, अविभाव समास में नपुंसकलिंग जाता है, नपुंसकलिंग का नियम है दीर्घ है तो रस्व करें। एक तो इसका स्विंग है ना मेरे सामने कैमरे पे आता है तो ये तड़तड़ा रहा है। दूसरी बात ये ठंडा वापस बंद हो गया, मैंने कुछ दबा दिया था। कभी भी कैमरे पर इसको मत रखा करो आप, गड़बड़ हो जाता है मामला। सीधा कैमरे पर आता तो धूसता है कैमरा।
चलो हाँ, प्रतिवधु है ना। अब प्रतिवधु का देखो, ये नपुंसकलिंग में लेकर जाओगे। अब आपका शब्द क्या है, प्रति, और पीछे है वधु, तो दीर्घ है तो ह्रस्व करें। अब ए होता तो मैं चिपकाते, इसलिए ऐसा का ऐसा। अब ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए सर आपका शब्द क्या हो गया, प्रतिवधु। समास का नाम आप समझ गए होंगे, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि विवक्षा आदि अर्थों में आपका यही समास बताया गया है। अगला लेता हूं सवाल 195वां, सप्ताह का विग्रह क्या होगा। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। सप्ताह का मतलब ऐसे आप जानते हैं 7 दिनों का, 7 अहन का जो समूह होता है उसको हम सप्ताह कहते हैं। तो अहन 7 हैं, बहुवचन में जाएगा सर, लेकिन अहनाम का आपको समास आना चाहिए। तो सप्ताह नाम अहनाम समाहार है। अहन शब्द होता है अहन, और अहन का मतलब होता है 7 दिन। जैसे अहर निशम पढ़े हो ना आप, चलाओ ना इसको बंद करो। सप्ताह नाम अहनाम समाहार, तो 7 अहनों का समूह है। आगे शब्द है सर आपका शब्द, पीछे जुड़ेगा अहन। अब यहाँ पर 2 प्रकार के नियम, या तो अच प्रत्यय करके आप सप्ताह बनाते हैं, फिर नकारत्व विसर्ग करके सप्ताह बनता है। तो 7 दिनों का जो समूह है उसको हम सप्ताह नाम अहनाम, ये कभी नहीं बनेगा षष्ठी में। अहन शब्द का जो है ना, इसके एकालोप हो जाता है। यहाँ समास का नाम आप समझ गए होंगे, द्वयः सप्ताह है। द्विगु समास का उदाहरण, अच्छा उदाहरण है सर, इसको याद रखें। शताब्दी दशाब्दी की तरह ये भी आपका द्विगु समास में जाएगा। सुमेल करने के लिए प्रश्न आपसे दिया था मैंने आज कि पाणी पादम, यहाँ पर कौन सा समास है। तो पाणी च पादौ च दोनों शरीर के अंगवाची शब्द है। समाहार द्वंद्व समास होता है नपुंसक लिंग के एक वचन में। तो यहाँ तो आपका समास हो गया द्वंद्व समास। अगला सवाल था मेरा आपसे कि अधि विष्णु, इसका मतलब अधिक अर्थ होता है मेपे पर, विष्णु में, ऐसा अर्थ करोगे तो सप्तम्यंत पद के अर्थ में यहाँ पर आप अव्ययभाव समास करोगे अधि हरि की तरह। तो अधि विष्णु में अधि हरि की तरह आपका अव्ययभाव समास हुआ। उसके बाद में महासेवा, मैंने कहा महत शब्द का हमेशा ही आपका कर्मधारय समास होता है। तो महती सेवा करके महत सेवा बराबर महासेवा बनाओगे, यहाँ समास आपका कर्मधारय है। प्राप्त उदक, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्त हो गया है उदक जिसको, ऐसा वह व्यक्ति या गांव क्या कहलाएगा, प्राप्त उदक कहलाएगा। तो यहाँ आपका बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार अर्थ लेकर चलोगे तो पहले में आपका या पहला ब, तो इसमें तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद में इधर आप देखेंगे तो पहले में ब, फिर दूसरे के साथ में द, तो ब द, इसका मतलब ये भी सही नहीं। फाइनली आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अ उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल था मेरा आपसे 197 नंबर का, वीणा प्रवीणः चक्रबंधः कृष्ण सकः सप्तमी तत्पुरुष कस्य नास्ति। यहाँ कौन सा उदाहरण है जिसमें सप्तमी तत्पुरुष का प्रोग्राम नहीं था। इसका अर्थ करोगे तो वीणा में प्रवीण हो जाएगा। वीणा में पेपर में तो सप्तमी होती है, तो वीणायाम प्रवीण, इसका मतलब इसमें तो है समास। चक्र में बंधा हुआ, तो चक्र में चक्रे बंधा, यहाँ पर भी में पेपर में सप्तमी है, तो इसका मतलब इसमें भी है। लेकिन कृष्ण च सखा या कृष्ण से सखा ऐसा शब्द करोगे कि कृष्ण से सखा इति कृष्ण सखा, सर यहाँ पर आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है, यहाँ पर सप्तमी नहीं है। तो कृष्ण से सखा इति कृष्ण सखा शब्द बनता है। यहाँ पर सुभाष जी बार फोटो ले, कस्य में आपको ऐसे लिखना था, कस्य, ठीक है, जल्दी करें। तो यहाँ कौन सा है, वीणायाम प्रवीण, वीणा प्रवीण भी सही है, चक्रबंध भी सही है, कृष्ण सखा, एक मिनट और रुको, इसमें भी मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ विसर्ग भी आएगी। अब करें इसको आप, ठीक है। तो कौन कौन से उदाहरणों में है, तो सर्वे उदाहरण देने से मामला नहीं बैठेगा। अच्छा ये तो सब सवाल ही गलत हो गया, वैसे सर्वे ऑप्शन भी गलत है, हालांकि ये भी गलत है। तो इसका उत्तर होगा कृष्ण सखा है, क्योंकि इसका अर्थ है कृष्ण से सखा है। भाई सभी में भी नहीं है, सही है, ये सही आ जाएगा आपका। इन दोनों में तो है लेकिन कृष्ण सख में नहीं है, तो यहाँ कृष्ण से सखा में षष्ठी तत्पुरुष समास है। ले ली फोटो। अगला साहब 198वां सवाल, विशालाक्ष है, मैं आपको पूछा था विशालाक्ष का मतलब विशाल आंखें हैं जिसकी बड़ी बड़ी डीबा है लाइट की तरह वो। तो देखो अक्षी शब्द होता है आपका नपुंसक लिंग में, और द्विवचन यानी कि 2 ही आंख होती है इसलिए द्विवचन आएगा। अक्षी अक्षिणी ये पकड़ में आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। विशालम विशाले, अक्षिणी नपुंसक लिंग, विशालम शब्द भी नपुंसक लिंग में जाएगा, विशेषण है। तो विशाले अक्षिणी यस्य स, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है। तो विशाल बड़ी बड़ी आंखें हैं जिसकी, ऐसा वह व्यक्ति क्या कहलाता है, विशालाक्ष कहलाता है। सर यहाँ मूल शब्द आपका विशाल होता है, पीछे अक्षी लेकर आओगे, समस्त पद आपका विशालाक्षी होता है। विशालाक्षी में पीछे ई का लोप होने के बाद एक प्रत्यय आपका सच नाम से जुड़ता है, विशालाक्ष होता है। पुल्लिंग में विशालाक्ष है और स्त्रीलिंग में विशालाक्षी शब्द ऐसे बन जाते हैं। आयताक्ष है, विशालाक्ष है, इसी प्रकार से अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। 199 का सवाल था जो कह रहा था खल सज्जना नाम पद में समास कौन सा। ये आपके एग्जाम का वही सवाल था। खल सज्जना नाम, खल माना होता है दुर्जन और सज्जन माना सज्जन, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। खला है और सज्जना है, खल और सज्जन मतलब दुर्जन और सज्जन।
यहाँ दोनों को आप जोड़ेंगे तो खल सज्जन शब्द होता है। अब इनका आगे जाकर के आप अलग अलग विभक्तियों में आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो खल सज्जन का तेसाम खल सज्जना नाम, तो खल और सज्जन, दुष्ट और सज्जन, ऐसा च के अर्थ में समास करेंगे, इतरेतर द्वंद समास का प्रयोग होता है। खलः च सज्जनः च इति खल सज्जनौ और खल सज्जना नाम तेसाम। लास्ट सवाल भाई सभी कमेंट्स करके बताएंगे, कूपम पतितः शब्द में समास का नाम क्या है। कूपम पतितः शब्द में समास का नाम क्या है। पहले तो आप सुन लीजिए, कुएं को गिरा हुआ, क्योंकि कूपम पतितः में जो आपका ये शब्द आता है, कूप नहीं होता, वो भी कू होता है। सुबाजी फुट लीजिएगा, इसको यूं समझे आप, कू, ठीक है। अब देखो यहां पर आप करेंगे तो कुएं को गिरा हुआ, पतित शब्द के साथ में द्वितीय पद का समास होता है। ऐसा करोगे तो द्वितीय तत्पुरुष समास, और प्रधानता इसी को दी जाती है। लेकिन एक और विग्रह आप इसका कर सकते हैं, कूपे पतित, कुएं में पड़ा हुआ, उसको भी सर कूपे पतित बराबर कूप पतित है। तो लेकिन यहाँ कुएं में गिरा हुआ में सप्तमी का होने के कारण सप्तमी तत्पुरुष समास भी हो सकता है। अब सप्तमी किसको बोलते हैं भैया, अधिकरण को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अधिकरण को। और द्वितीय किसको बोलते हैं, कर्म को। तो ये अधिकरण तो कहीं है ही नहीं इसमें, आप देख रहे होंगे इसमें एक ही उदाहरण है कर्म का, इसलिए आपका उदाहरण हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों ऑप्शन में कभी भी नहीं आएंगे सर। निपुण शब्द में भी तृतीय तत्पुरुष और सप्तमी होता है जैसे, वैसे यहाँ पर पतित के अर्थ में भी द्वितीय तत्पुरुष कूपम पतित है और कूपे पतित है। इस प्रकार से दोनों आपके सब तैयार हो जाते हैं। ये थे आज के फिर 40 सवाल। मेरे पास अन्य अभी 53 सवाल बाकी हैं। कल का क्या रहता है देख लेंगे, 53 का हुआ तो 53 सवाल लेकर के आपके सामने टेस्ट लेकर आ जाएंगे। नहीं तो भैया कल से हम संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित पेपर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। आशा करता हूं कल से आपके सभी बच्चे वापस जुड़ेंगे हमारे, और सरस्वती परिवार एक बार फिर समृद्ध परिवार होगा। परीक्षा उपयोगी पहले जिस रिदम से मैं आपको पढ़ाता था, व्याख्या करके आगे बढ़ता था, उसी प्रकार संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित भी आपके गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न जो है लेकर चलेंगे। कभी कभी गद्यांश पद्यांश को थोड़ा इग्नोर करके हम ग्रामर और शिक्षण विधियों के 15-15 सवाल लेकर के भी आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो परीक्षा पैटर्न है उसको ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के लिए जितना प्रयास रामकुमार शास्त्री कर सकता है, जिससे जिससे आप सीख सकते हैं, वैसे पढ़ाने का प्रयास किया है। क्रैश कोर्स भी लेकर चलेंगे, लेकिन आपकी अरुचि के कारण, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आपकी अरुचि के कारण मुझे उसको वापस बंद करना पड़ा। भाई आप लोग सीखना नहीं चाहते हैं, 1000-2000 बच्चे भी साथ में नहीं जुड़ते हैं। पूरे राजस्थान में 17 लाख फार्म भरे हैं, और उन 17 लाख में से 15 लाख लोग संस्कृत से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, और उनमें से महज यदि 1% यानी 1700 बच्चे भी हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, 17,000 बच्चे भी नहीं जुड़ते हैं, तो फिर समझ में नहीं आता कि भाई फिर क्या मतलब। जब आपको सच में आवश्यकता नहीं है तो फिर आदमी थोड़ा सा ये सोच लेता है कि जब इनको जरूरत नहीं, काहे परेशान हो रहे हैं। मैं नहीं समझता, दुनिया मुझे कह देती है कि जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तुम काहे पढ़ा रहे हो इतना। ठीक है, क्लास ले रहे हो, इससे भी आप बहुत कुछ दे सकते हो, तो ठीक है भैया, जितना आपको चाहिए उतना हम दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी क्लास को आपने लाइक शेयर नहीं किया, लास्ट में लाइक शेयर करके जाएं, और जाते जाते मेरी बात ध्यान से सुन जाएं। आज तारीख हो गई अपनी 4 हो गई, हाँ 4, तो भैया 4 तारीख होगी, तो कल का दिन और है। अभी भी आपने संपूर्ण कोर्स पढ़ने के लिए नहीं लिया, आप चाहते हैं कि रीट भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक आए, तो 101 में आपके लिए कोर्स, ये जो संपूर्ण हमारा कोर्स है वो दिया जा रहा है। यदि आप इसको कहते हैं ना पढ़ डाला तो फिर लाइक जिंगा लाला। यदि आप संपूर्ण क्रैश कोर्स चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग का, तो 7-1 में आपको दे रहे हैं। यदि आप 51 टेस्ट सीरीज जिसमें 31 हो चुकी है, और कल से हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, वापस आपके 51 तक हम पहुंचेंगे, वो आपके लिए दी जा रही है कितने में, 51 में दी जा रही है। और 44 किताब जिसमें ऑनलाइन टेस्ट में देना चाह रहा था, लेकिन आप PDF चाहते हैं, चूंकि आप देखा था मैंने आज ग्रुप में कई लोग बहुत ज्ञान बांट रहे थे। मैंने आपको शुरुआत क्लास में भी कहा था कि धोखा हो गया हमारे साथ, छल हो जाता है हमारे साथ, इसमें PDF ही नहीं, 11 पेपर आए, वो तो ऑनलाइन। तो इस टेस्ट में कोई पेपर नहीं मिलेगा, डाउटफुल वगैरह टॉपिक वाइज इसमें नहीं मिलेगा आपको, वो सिर्फ इसी में मिलना था। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, इसलिए इसमें अब आपके लिए PDF ही डालेंगे, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से क्या परेशानी होने लग गई। कुछ आप गंदा पढ़ते पढ़ते इतना गंदा पढ़ लिए हो कि आपको सब क्या गंदा ही रास आने लगा है ना। तो इसलिए आपको PDF उसमें डाल दी जाएगी, टॉपिक वाइज जितने टेस्ट पेपर आराम से पढ़ें। फिर कह रहा हूँ PDF का कोई आपसे प्रिंट नहीं निकलेगा, और वैसे भी आप निकाल भी नहीं सकते। 300 पेज की 44 किताब है, उसके 300 रुपए का प्रिंट निकालोगे आप, 31 रुपए देने में तो आपको मौत आ जाती है, जिंदगी खराब हो जाती है। आपको लगता है धोखा हो गया, तो आप 300 रुपए का पेज प्रिंट निकलवाओगे, ऐसा सूरमा तो मुझे आप लग नहीं रहे। तो आपको फिर प्रिंट देने का फायदा भी नहीं है, हमारे एप्लीकेशन में ऐसा सिस्टम भी नहीं है। आप पढ़े, ऑनलाइन सिर्फ आपके पढ़ने के लिए होता है। अब आप चाहो, दूसरी बात की जितना विनम्र और संस्कार से हम लोग देते हैं, जितना झुकते जाते हैं, आप लोग गला काटने में संकोच भी नहीं करते हैं। आप कॉल करके, एक भैया ने दिन में कॉल किया, वो शायद क्या पता इस समय लाइव जुड़े हैं मुझसे, कॉल करके कह रहे बार बार परेशान करते हैं, सर इसमें PDF क्यों नहीं डाली, सर इसमें ये क्यों नहीं किया, उनके पैसे रिफंड करने पड़े। भाई दादा आपके समझ में नहीं आएंगे, हमारे सरस्वती परिवार पढ़ाने वाला शिक्षक रामकुमार शास्त्री आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिनके समझ में आ जाता है वो उस तरह के अंदर वार्तालाप ही नहीं करते। तो जिनके समझ में नहीं आए, क्या पता प्रायोजित, तो कई बार हमको लगता है शायद किसी ने फोन करवा दिया होगा, तो कई बार ऐसा भी लगता है हमको। लेकिन फिर हमें भी थोड़ा थोड़ा यूं हर्ट होता है कि यार शायद हमारी विनम्रता को आपने गलत वे में ले लिया, हमको कमजोर समझ लिया आप लोगों ने, या फिर हम लोग जो विद्यार्थी हित में इतना काम करने के लिए पागल हो रहे हैं, दिन रात चैन खराब कर रखे हैं।
है ना, तो उसको शायद आपने गलत वे में ले लिया हो कि अन्य यूट्यूबर के माध्यम से ये भी क्या कि बच्चे जोड़ने के लिए, पता नहीं क्या जुड़ करके हमें कौन सा सहरा बन जाएगा भाई। हम हमारा काम कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, 2 वक्त की रोजी रोटी हमारी हो रही है, सरकार हमें देती है, तो हमें कोई वो इस प्रकार की कोई चिंता और कोई लोभ लालच आपसे नहीं है। केवल पढ़ाने के और निस्वार्थ भाव से संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए, भाषा के लिए हम लड़ रहे हैं, वो भी एक इसका हिस्सा है। तो टेक्निकल दुनिया, इसलिए आपसे थोड़ा सा खर्चा जो हमारा होता है उससे वो अपेक्षा आपसे रखते हैं। अब पता नहीं आप जैसा भी समझते हो, तो कल से उम्मीद और आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़ेंगे, हमारे पास यहाँ लाइव साथी जुड़ेंगे, ताकि बाहर जो गलत अफवाहें हैं उनको आप विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी आप लोगों के साथी किसी ने आपसे ये कोर्स वगैरह नहीं लिया तो आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ये प्रयास है छोटा सा आप तक पहुंचने में, ताकि आप लोग पैसों की वजह से कम संस्कृत से वो निबड़े। और आप माने चाहे ना माने, लेकिन बाहर बैठे सभी समीक्षकों ने एक बात जरूर समझी है कि राम कुमार ने संस्कृत शिक्षण कार्य को सरल भी किया है और सुलभ भी किया है। आसानी से कोई विद्यार्थी, किसी भी तरह का विद्यार्थी आसानी से पे कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल हम चलेंगे भैया उस क्लास में। लास्ट में एक छोटी सी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज किसी कारणवश हमारा नेटवर्क वापस साथ छोड़ रहा था, शाम की क्लास हो नहीं सकती थी, इसलिए आज की एक क्लास में प्राइमर रिकॉर्ड करके आपके लोगों को डाला है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना चिंतित रहता हूं आपके क्लास के लिए, कि एक भी दिन आपके लिए नहीं छोड़ना चाहता। तो आज नेटवर्क प्रॉब्लम है और हो सकता है, हमें लग रहा है, क्योंकि बात करें तो उन्होंने कहा कि साहब 12 घंटे लगेंगे, तो 12 घंटे का मतलब रात के 8 बजे तो गई, ऐसे में आपकी क्लास नहीं होती। इसलिए मैंने पूरी ईमानदारी के साथ कि आपका समय खराब नहीं हो, एक एक दिन हम पढ़ते जाएंगे, 1 घंटा हमारे पास कम पड़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए क्लास रिकॉर्डिंग करके डाली है। ये प्राइमरी क्लास थी, फिर भी आपने काफी सहयोग दिया है। और जिन लोगों को अरुचि और बीच में जो छोड़ के चले गए प्राइमरी क्लास हम तो ये क्या है, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे कि वो जिंदगी में ऐसे भागते रहें, उनका जिंदगी में ठहराव भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कल लेकिन मैं लाइव आऊंगा, आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये सब हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। कल हम पढ़ेंगे धुआंधार आर के पार, तब चलेंगे 29 के पार। लाइक शेयर कर देना क्लास को। टाटा बाय बाय। संस्कृत पढ़ने वाले प्यारे साथियों, इस बार संस्कृत रीट भर्ती परीक्षा के लिए संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन, संस्कृत सरस्वती यूट्यूब चैनल, संस्कृत सरस्वती हितोपदेशिका पुस्तक, संस्कृत सरस्वती वस्तुनिष्ठ मॉडल पेपर को अपना सारथी बनाइए और निश्चित रूप से परीक्षा में सफलता पाइए।